दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है पिछली क्लासेस मैं पढ़ा चुका हूँ। 4 सब्जेक्ट हमारे हो गए हैं, 3 हो गए हैं सॉरी, जिसमें एक डीसी पावर सप्लाई हो गया है और दूसरा हीट गन हो गया है और तीसरा जो है मल्टीमीटर हो गया। आज हम चौथा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 4 नंबर सब्जेक्ट है स्मार्ट चार्जर। ठीक है। अच्छा, जिस तरह दोस्तों मैंने आपको डीसी पावर सप्लाई की जो है रीडिंग कुछ नोट करवाई थी, वो इसीलिए नोट करवाई थी कि जब हमारे पास मोबाइल आता है तो इनिशियल स्टेजेस पे जो है कस्टमर अब खुलने का और फिर फॉल्ट टेस्टने का इतना इंतज़ार नहीं करता, तो हम इनिशियल स्टेज पे ही जो है ना फॉल्ट का पता लगा लेते हैं। तकरीबन आइडिया लग जाता है कि इसका किस सेक्शन में मसला हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट जो है सबसे पहले हमने जो है स्मार्ट चार्जर की रीडिंग लेनी होती है। ठीक है। अब स्मार्ट चार्जर की रीडिंग कैसे लेनी होती है और क्यों लेनी होती है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी रीडिंग नोट करवा रहा हूँ, तो आप ये रीडिंग नोट कर लें, फिर उसके बाद जो है मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले रीडिंग आई है वो है, इसका मतलब है कि ये रैम का मसला हो सकता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे 0.4, अगर इसमें मसला होगा तो आपका ये जो है सीपीयू से मसला होगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है वो है 0.6 प्लस। ठीक है। आपने ये चार्जिंग की स्मार्ट चार्जिंग की रीडिंग ये नोट कर लेनी है। इससे जो है हमने आइडिया लगाना है। ठीक है। इसको मिला के और फिर पावर डीसी सप्लाई की रीडिंग को मिला के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कौन से सेक्शन में मसला आ सकता है, कौन से सेक्शन में हमने काम करना है, तो डायरेक्टली इससे हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया 0.1 ये रैम की तरफ इशारा करता है, 0.4 ये सीपीयू की तरफ इशारा करता है और 0.6 eMMC प्लस सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये आपने चीज़ें नोट कर लेनी है और जो है ना अपने पास ड्रॉ भी कर लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास बार बार आनी है ताकि आपको याद रहेगा तो आपको जो है ना फॉल्ट ट्रेसिंग में आसानी होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं स्मार्ट चार्जर की तरफ। स्मार्ट चार्जर बेसिकली है क्या चीज़, इसकी तारीफ मैं आपको ऐसे बताऊं कि स्मार्ट चार्जर बेसिकली एक चार्जर ही है जो हम आम जो चार्जर यूज़ करते हैं मोबाइल के, लेकिन ये डिजिटल होता है। ये हम मकैनिक इस वजह से रखते हैं ताकि इसमें जो है ना हमें रीडिंग मिलती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारी दूर हो जाती हैं। जब देखें कस्टमर आता है ना, सबसे पहले हमने इनिशियल तौर पे ही चार्जर के साथ मोबाइल लगा के पता करना होता है कि इसमें मसला क्या हो सकता है। ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रीडिंग आती हैं, तो वो रीडिंग से हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ क्या मसला कर सकती है। जो मैंने आपको बताया ना 0.1, 0.4 और 0.6 वो ये 2 हिस्से आएंगे। ठीक है। 0.1 आएगा यानी कि आपने चार्जर पे लगाया। अब मिसाल के तो मेरे पास तो ऑन सेट है, डेड सेट है नहीं, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। फॉर एग्जांपल देखें, अब ये मोबाइल है, इसको मैंने लगाया, देखें अब ये रीडिंग देगा। ये देखें, आपने देखना ये मैंने ना 6 नंबर पोर्ट पे ये 0.6 लिया इसने। अच्छा, ये इनिशियल स्टेज होता है, ये भी 2 स्टेजों में बढ़ता है, फिर जो है ना सही होने की रीडिंग आप नोट कर लें। ये देखें, ये 2.1 फास्ट चार्जिंग पे कन्वर्ट हो गया, यानी कि पहले इसने उठाया 0.6, फिर 0.7 लेके फिर डायरेक्ट जो है ना फास्ट पे कन्वर्ट हुआ तो 2.0, 3 स्टेप लेता है। इसी तरह अगर डेड मोबाइल आएगा तो आपके पास मैंने बताया जो रीडिंग नोट कराई है 0.1 होगा, तो उसका मतलब होगा अगर उससे वो वेरी नहीं करेगा, मतलब 0.6 पे नहीं जा रहा, फिर 0.7 पे नहीं जा रहा, मतलब 1.0 से ऊपर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल आपका ऑन नहीं है।
अक्सर औकात ऐसा भी होता है 0.6 ले रही होती है बैटरी, लेकिन वो बैटरी बहुत लो होती है, तो उसमें जो है ना हमने ज़रा एहतियात करनी है। उसमें फिर हमने बैटरी जो है ना, सबसे पहले जब मोबाइल खोलना है तो उसकी बैटरी को चेक कर लेना है, उसके DC वोल्ट चेक कर लेने हैं और टेस्टिंग कर लेनी है कि कितने वोल्ट उसमें हैं। और वो भी मैंने आपको बता दिया कि बैटरी को, मोबाइल को ऑन करने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए, वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं। तो वो सबसे पहले आपने नोट करना है, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास है 6 पोर्ट वाला, इसमें मुख्तलिफ पोर्ट्स के चार्जर आते हैं। जो है क्या नाम है, मैकेनिक की, सनशाइन की कंपनी की मुख्तलिफ किस्म की आती हैं। किसी में 8 पोर्ट भी होती हैं, किसी में 2 पोर्ट भी होती हैं, किसी में 4 पोर्ट भी होती हैं। तो आपने बस सिंपल, ये डिजिटल होती हैं तो इसमें वोल्ट जो है ना हमें शो हो जाते हैं, उससे हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि कहाँ पर कौन सा मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली से नोट ये कर लें कि दिमाग में बिठा ले कि जो कीपैड वाला मोबाइल है, मतलब बटन वाला मोबाइल, कीपैड वाला मोबाइल पे जो है वो 0.6 ही लेता है, क्योंकि उसमें फास्ट की कन्वर्ट की या फास्ट की ऑप्शन नहीं होती। तो 0.6 लेके उसने वो, मतलब 0.6 आ रही है तो उसकी वो रीडिंग ओके है, ठीक है। अब उससे कम होगी, 0.4 होगी या 0.3 होगी, तो उसका मतलब है उसमें मसला है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एंड्रॉयड की तरफ। एंड्रॉयड मोबाइल में आपको कम से कम जो रीडिंग है उसकी 1.0 से ऊपर होनी चाहिए चार्जिंग के लिए। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारा मोबाइल ऑन है और इसमें प्रॉपर जो है वोल्टेज इंजेक्ट हो रहे हैं और ये ऑन हो सकता है, या बैटरी जो है क्या नाम है चार्ज कर रहा है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये मोबाइल ऑन है। अगर उससे कम हो रहे हैं, फिर मैंने आपको नोट करवा लिया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्शन में मसला हो सकता है, तो आप उससे वो अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। ये भी इतना जो है मुश्किल नहीं है, सिंपली से काम है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगले जो है सब्जेक्ट में। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट होगी तो मैं कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करने की और जो है अच्छे से अच्छे आपको गाइड करने की। जितना मेरे इल्म में है मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे गाइड करूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।